गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज फिर से हम लोग यहाँ पर अगली क्लास के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें आपको याद होगा कि इस समय हम लोग इस बैच में, जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो इसमें हम लोग मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट किया है हमने और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था इसका और इसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल से सॉल्व किए और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट क्लास में हम लोगों ने 14 नंबर तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। 14 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर से लेकर के 22 नंबर तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब अगर फर्स्ट नंबर से 14 नंबर तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 15 से 22 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को। आप देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को कोशिश करूं दूर करने की, ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आपको करना ये है बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको a की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो a की वैल्यू गिवन है और इसका सबका वैल्यू निकालना है। आप देखो थोड़ा सा ध्यान से कि अगर a की वैल्यू दी गई है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको a स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि a स्क्वायर यहां पर आप देख रहे हैं। तो पहले मैं a स्क्वायर सबसे पहले सॉल्व करके निकाल लेता हूं, और a स्क्वायर निकालने के लिए आप जो प्रोसेस यूज करेंगे वो a इंटू ए से निकाल लेंगे। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो a इंटू ए की जगह पर मैं a की वैल्यू लिखूंगा 201, 201, 213 यहाँ पर आ जाएगा 213, और ये 1 माइनस 1 0 ऐसा हो जाएगा। और फिर से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मुझे a फिर से लिख देना है। देखो, तो मैं a की वैल्यू फिर से लिख दूंगा 201, 213, और ये 1 माइनस 1 0। दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक? तो चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने कई क्वेश्चंस में किया हुआ है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये आ जाता होगा बड़ी इजीली, ठीक है? चलिए देखें। सबसे पहले फर्स्ट रो इसके लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे +1। अब इसी रो को इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को -1 से करेंगे -1। इसके बाद इसी रो को इस लास्ट वाले कॉलम से करना है, तो 2 को 1 से करेंगे 2, 0 को 3 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0। अब ये वाली इसकी सेकेंड रो आप ले लीजिए और फर्स्ट कॉलम से करिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। फिर इस रो को सेकेंड कॉलम से करिए, तो 2 को 0 से करना है 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को -1 से करेंगे -3। फिर इसको इससे करेंगे, तो 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, और 3 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाली रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 0 को 1 से करेंगे तो 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करिए, तो 1 को 0 से 0, -1 को 1 से करेंगे -1, 0 को -1 से करेंगे तो 0। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो ये 1, -1 को 3 से करेंगे -3, 0 को 0 से कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 -3 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4 + 1 ये 5 हो गया, ये -1 है, दिस इज 2, 4 × 6 = 3 9, दिस इज -2, 2 and 3 5, ये बेटा कैंसल होके 0 ही हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा और यहाँ पर -2। तो ये हमने ए स्क्वायर बना लिया क्योंकि ए स्क्वायर की मुझे यहाँ ज़रूरत थी। अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है मैं बस वही ले लेता हूँ। आप देखें हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर -5a मुझे वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर -5a + 6i। अब इसकी वैल्यू लिखो। सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। ए स्क्वायर में है बेटा 5 9 0, ये है -1 -2 -1 2 5 और -2, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई ए स्क्वायर। मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दिया। इसके बाद -5 और ए लिखेंगे साथ में, ए है ना ये देखो, तो ए की वैल्यू लिख देंगे 2 0 1, फिर 2 1 3 और 1 -1 0। इसके बाद 6i लिखना है। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मुझे लिखना है वो ऑर्डर उसका 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखें क्वेश्चन में जैसे आप आई के साथ ए भी तो है बीच में, जो हमारा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है उसमें ए भी है आई भी है। तो मुझे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर की लिखनी चाहिए जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ए है आपका। ठीक है, तो ए क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स ऑर्डर का था तो आई भी 3 × 3 ऑर्डर की ही लिखनी पड़ेगी मुझे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर को नोट कर लेता हूँ। ये 5 - 1 2, 5 - 1 2, दिस इज 9 - 2 5, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, 0 - 1 -2। अब ये माइनस आप रहने दीजिए, यहाँ पर 5 से अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए बेटा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 = 10, 0 5, यहाँ पर 0 ये 5, फिर 5 को 2 5 15, 5 2 = 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई करें। 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15। अब 5 को इससे करेंगे तो 5 - 5 0, 5 - 5 0। सिमिलरली 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लिखा मैंने, और 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा मुझे। तो 6 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ऐसा बन गया ये। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सॉल्व किए जाएंगे। जैसे सबसे पहले 5 - 10 + 6, देखें 5 - 10 + 6, -1 - 0 -1 -0 + 0, फिर 2 - 5 2 - 5 + 0, ऐसा 9 - 10 + 0, 9 - 10 + 0, -2 - 5 -2 - 5 + 6, फिर 5 - 15 5 - 15 + 0। सिमिलरली 0 - 5 + 0, 0 - 5 + 0, ये 0 - 5 + 0 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सॉल्व किए जाएंगे। फिर -1 -5 करेंगे तो बेटा +5 हो जाएगा। देखो -1 फिर -5 +5 हो जाएगा, और इस जगह यहाँ पर क्या है, 0 है। -2 - 0 -2 - 0 + 6,
ये लिख दिया, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 6, 5, 11 माइनस 10, दिस इज 1, दिस इज -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, -7 + 6 -1, दिस इज -10। 5 में 15 माइनस करेंगे ना, -10 आ जाएगा। ये -5 आएगा, ये 4 आएगा, 5 में से 1 माइनस होगा, और 6 में 2 गया तो ये भी 4 आएगा। और इस तरह से बेटा यही हमारा आंसर होगा। जिसको पूछा जा रहा था कि इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालो, वो यही आएगी बेटा। देखो इसकी वैल्यू पूछी गई थी ना, तो इसकी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपका आंसर मिलेगा आपको। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी इजीली समझ में आया होगा। बस a दिया गया है, a² 5a 6i। सबसे पहले a² निकालना पड़ेगा और वैल्यू लिख के सब सॉल्व करते चले जाओ। बस सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई ज़्यादा अब इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16th नंबर क्वेश्चन पे आपको लिखा है इफ a इज इक्वल टू दिस। आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है और उसमें प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आपको a की वैल्यू दी गई है और आपसे ये बोला जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। तो आपको a दिया गया है और ये 0 निकालना है। तो आप देखो जो आपको सॉल्व करना है उसमें एक जगह a² है और एक जगह पर a³ भी है। तो आपको तो केवल a मालूम है, आप उसकी हेल्प से a² भी बना लें, पहले निकाल लें, और a³ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें और फिर वहां पर रख के सॉल्व कर दीजिए, 0 आ जाएगा। चलिए करते हैं फिर इसको हम लोग। देखिए सबसे पहले a गिवन है, मुझे a² निकालना चाहिए। सो फॉर a² वी हैव टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a बाई a को a से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो a इंटू a करेंगे हम। a की वैल्यू देखो क्या है, 102 102 102 021 203, ये a की वैल्यू है। a फिर लिखना है क्योंकि a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो 102 021 203 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसा करने से आपको a² मिल जाएगा। सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया 1 आएगा, तो 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, तो 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, और 2 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। अब इसी रो को इस थर्ड कॉलम से कर देते हैं। 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 3 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस सेकेंड रो को इस कॉलम से करिए, तो 0 को 1 से करिए 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 0 0 2 ये मिला मुझे। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करिए, 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 0 से करेंगे तो 0। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से करिए, 0 को 2 से करा 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3। अब थर्ड रो की बारी आ गई है, इसको सारे कॉलम्स से करना है मल्टीप्लिकेशन आपको। सबसे पहले मैं इस रो को इस कॉलम से करूंगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2, 0 को 0 से करेंगे 0, 2 0 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से करिए, 2 को 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से करिए, 2 को 2 से 4, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह से बेटा आप देखें a² की वैल्यू बनी हमारी। सॉल्व कर लें, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा, ये 0 4 0। इसके बाद इसको करते हैं
तो 6 2 8 2 3 5 और 4 और 9 13 आ जाएगा बेटा। देखो ये यहाँ पर ये 8 आया है, तो ये हमने बना लिया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो अब हमको ए क्यूब तक पहुंचना है, क्योंकि ए की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, तो ए क्यूब तक मुझे निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं ए क्यूब निकालता हूँ, आप देखिएगा। ए क्यूब के लिए बेटा हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, ये ए क्यूब के लिए करेंगे। ए स्क्वायर को अगर ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ए क्यूब की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये ए स्क्वायर की लिख दिया मैंने, इसकी जगह अब ए की वैल्यू लिख देंगे 102 021 और 203। ये इसको मल्टीप्लाई करना है अभी, चलिए करते हैं। देखिए जैसे नॉर्मली आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं ना, बस वही यहाँ पर भी करना है, कुछ अलग नहीं है, सेम वही करना है आपको। तो सबसे पहले इस वाली रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 0 को 0 से करेंगे 0, 8 को 2 से करेंगे 16। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 5 को 0 से किया 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 8 को 0 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, अब इसी रो को थर्ड कॉलम से करना है, इससे ये 0 0 0। ठीक है, इस रो को थर्ड कॉलम से करिए, 5 2 ज़ा 10, 0 को 1 से करेंगे 0, 8 3 ज़ा 24। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने। अभी सेकेंड रो की बारी है और इसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 2 को 1 से कर दीजिए 2, 4 को 0 से करेंगे 0, 5 को 2 से करेंगे तो 10। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे 8, 5 को 0 से कर देंगे तो 0। अब इसके बाद सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। ये ऐसे आ जाएगा। अब सेकेंड रो का भी सबसे हो गया, थर्ड रो को तीनों कॉलम में करिए, 8 को 1 से करिए 8 हो जाएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 13 को 2 से करेंगे 26 आ जाएगा। अब इसको सेकेंड कॉलम से करिए, 8 को 0 से करा 0, 0 को 2 से करा तो भी 0, और 13 को 0 से कर दिया तो 0 हो गया। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से करिए, 8 को 2 से करेंगे 16, 0 को 1 से करेंगे तो बेटा 0 आएगा, 13 को 3 से कर देंगे 13 3 ज़ा 39। ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, 16 5 21 आएगा, ये 0 है, यहाँ 24 और 10 बेटा दिस विल बिकम 34। यहाँ देखिए 10 + 2 12, दिस इज 8, 12 8। यहाँ पर आप देखें 15 और 8 23 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 26 और 8 34 हो गया, ये दिस इज 0, एंड 39 एंड 16, 9 6 15, कैरी 1, 3 1 4 1 5, दिस इज 55। ये एक क्यूब की वैल्यू आ गई। तो मैंने एक क्यूब भी बना लिया, ए स्क्वायर भी बना लिया। अभी बाकी अब मैं, क्योंकि मुझे जो जो चाहिए था, यहाँ ज़रूरत थी, वो सारा मैंने बना लिया। अब इस पर रख के मुझे केवल सॉल्व करने की ज़रूरत है बस। तो देखिए मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो अभी मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसका ले लेता हूँ, जो मुझे सॉल्व करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। मुझे 0 की इक्वल लाना है। सबसे पहले मैं ए क्यूब की वैल्यू लिखूंगा, दैट इज 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वेयर है। देखो
6a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये a स्क्वायर की वैल्यू है 508 245 8013। उसके बाद ये 7 और 7 के साथ a मल्टीप्लिकेशन में है, a की वैल्यू नोट कर देंगे सीधे सीधे 102 021 एंड 203। इसके बाद प्लस 2i इज अगेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अभी मैंने थोड़े पहले ही बताया था कि i, जैसे इस क्वेश्चन में i आपको दिख रहा है और इस क्वेश्चन में आपको एक दूसरा मैट्रिक्स a भी दिखाई दे रहा है, तो जो ऑर्डर मैट्रिक्स a का होगा वही ऑर्डर आपको i का लेना पड़ेगा। सो यू आर सीइंग दिस इन दिस क्वेश्चन, द मैट्रिक्स a हैज द ऑर्डर 3 into 3, so we have to also take the identity matrix of order 3। ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें जो भी मल्टीप्लिकेशंस करने हैं पहले उनको करते हैं। इसे मैं एज इट इज नोट करूंगा 21 0 34, दिस इज 12 8 एंड 23, दिस इज 34 0 एंड 55। यहां माइनस बाहर ही रहने दीजिए, केवल 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। तो 6 5 जा 30 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 0, 13 6 जा 78 प्लस यहां अंदर सारे एलिमेंट्स में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस यहां सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अभी इनको सॉल्व कर लेना है बस आपको, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखें अभी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली अलग से दिखे। दिस इज 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सॉल्व किए जाएंगे। तो 21 माइनस 30, 21 में 30 माइनस करेंगे आएगा माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, और वो 0 2 से ऐड होगा तो 2 बना लेगा। ओ आई एम सॉरी, 21 में 30 जब आप बेटा माइनस करेंगे माइनस 9 आएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, 21 माइनस 30 दिस इज माइनस 9, minus 9 plus 7 minus 2 plus 2 this will become 0. Similarly this is 0 0 0 and 0, so this element will become 0. This is 34 minus 48, 34 में माइनस कर दीजिए 48 तो माइनस 14 बचेगा आपके पास, माइनस 14 प्लस 14 will become 0, और ये 0 तो ये 0 है ही। बस इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपको सॉल्व करने हैं। 12 माइनस 12 0, फिर ये 0 वो भी 0 तो यहाँ भी 0। 8 माइनस 24 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 2 दिस विल बी 0। 23 माइनस 30 दिस इज माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 0 प्लस 0 0 आ गया। 34 माइनस 48 दिस इज अगेन माइनस 14, minus 14 plus 14 0, 0 plus 0 it is again 0, 0 minus 0 plus 0 plus 0 this is completely 0। 55 minus 78, 55 minus 78 अगर आप करते हैं तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 23, वो भी माइनस का। तो 55 माइनस 78 माइनस 23 प्लस 21 तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 प्लस 2 दिस विल बिकम 0। इस तरह से आप देख रहे हैं एक ऐसे मैट्रिक्स मिला जिसका हर एलिमेंट 0 के इक्वल है। और आप तो जानते हैं कि इफ यू हैव एनी मैट्रिक्स विच हैज ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0 देन इट इज नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, देखिए जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ये, ठीक है। और यही आपको लाना था, देखिए तो ये हमारे क्वेश्चन का अभी राइट हैंड साइड हो गया, देखिए ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड आई होप कि
आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और आपको बड़े अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में फिर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 17 नंबर पे देखिए, ए भी गिवन है, आई भी गिवन है, लिखा है इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू दिस फाइंड के, शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए इक्वेशन दी गई है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। आपको के फाइंड आउट करना है ना, बट आप देखो जो एक्सप्रेशन यहां पर दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को देख के एक बात तो क्लियर है कि इसमें मुझे ए स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। ए स्क्वायर के बिना हमारा काम नहीं बनना है, तो मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं ए स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ए स्क्वायर बन के आ जाएगा। ए है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू, फिर ए ही लिखना है मुझे, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये आ गया। कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन इसका आपस में, जिस तरीके से नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, बस वही रोल। सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से करना है। 3 को 3 से 9, माइनस 2 को 4 से करेंगे माइनस 8। इस रो को इस कॉलम से कर लीजिए। 3 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 6, माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे प्लस 4। सिमिलरली इस रो को फर्स्ट कॉलम से करिए। 4 3 ज़ा 12, माइनस 2 4 ज़ा माइनस 8। इसके बाद इस रो को इस कॉलम से करिए। 4 2 ज़ा 8, माइनस 8 प्लस 4। तो हमारी जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई बेटा, वो मिली 9 माइनस 8 1, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12 माइनस 8 4 एंड माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकल करके हमें मिली। जो इक्वेशन हमें दी गई है अब उसका यूज करेंगे, आप देखें। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन वी हैव गिवन? ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। दिस इज द इक्वेशन विच आर गिवन टू अस। अब ए स्क्वायर की जगह पर हम ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के इंटू ए इज 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i। I is again an identity matrix and we have to take this identity matrix of order 2। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया भी गया है वैसे इसमें, तो ये तो काफी आसान है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये तो एज इट इज ही नोट कर दें, अभी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। यहां के से मल्टीप्लाई कर दें सारे एलिमेंट्स को, देन दिस विल बिकम 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2। अभी ये 1 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व कर लें। 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0 मीन्स माइनस 2k, 4k माइनस 0 दिस अगेन 4k माइनस 2k माइनस 2, सो माइनस 2k माइनस 2। बस अभी आप देखें, एक ये मैट्रिक्स है और ये के मैट्रिक्स है। वी हैव टू मैट्रिसेस हियर and both the matrices are equal to each other, so we have to use the equality of matrices, and by using equality of matrices we can find out the value of k. And you know very well that what is the rule for the equality of matrices? The rule is that we have to equate only and only corresponding elements of both the matrices. दोनों matrices के corresponding elements को ही मुझे equate करना है। आप कहीं से equate कर दो, आपको k का वैल्यू चाहिए, एक भी कर दोगे आंसर आ जाएगा। आप यहीं से कर दो, सबसे इजी 4k इज इक्वल टू 4। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में कंपेयर करिए। मैंने बोला आप यहां से किसी भी एलिमेंट को उठा के कंपेयर कर देंगे, k की वैल्यू मिल ही जाएगी आपको। तो क्यों ना हम इजी वाला एलिमेंट लेते हैं, 4k इज इक्वल टू 4 कर लें। 4k इज इक्वल टू 4 करेंगे, देन k इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 होगा, एंड दस आवर वैल्यू ऑफ k विल बी 1। आप सोचोगे अगर यहां से लेंगे तो कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, यहां से लेंगे तो भी 1 आएगा, यहां से आप लेंगे तो भी 1 ही आएगा। इस तरीके से k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्यारे बच्चों,
k की वैल्यू आ गई 1 आ गई हमारी. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 and I hope that it is clear to you. Okay, so let us move to the next question, that is question number 18, and it's very interesting question. Question number 18. Question number 18 में बेटा यहाँ पर आपको जो गिवन एक मैट्रिक्स है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0, ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है. आगे लिखा हुआ है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 2 का ही है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बोला जा रहा है उसका भी ऑर्डर 2 है. देन शो दैट i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ये आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको. देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो अलग अलग तरीके हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं, पर जो दो सबसे बेसिक प्रोसेस हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, एक तो ये है कि आप डायरेक्टली इसको इसके बराबर ला के दिखा दो, इक्वल कर दो. एक दूसरा मेथड ये है कि हम ये जो tan अल्फा इसको कुछ एज्यूम करके भी कर सकते हैं. उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन ना आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. अगर आप tan अल्फा बाई 2 को कुछ एज्यूम करके कर रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी ज़्यादा पड़ेगा. तो मैं यही चाहूँगा कि आप एज्यूम करके करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बेसिक से बताऊं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बेसिक से भी क्लियर कर दूंगा आपको. आप देखिए, सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं. सबसे पहले इसका देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे i प्लस ए है बेटा, तो मैंने i लिखा प्लस ए लिखा. i ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट इज 1 0 0 1 1 0 0 1. आई एम सॉरी, यहां पर प्लस का साइन लगाना था मुझे. a की वैल्यू लिख देंगे 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, दिस इज टेन अल्फा बाई 2, और यहां पर 0. ऐड करना है बेटा दोनों को, तो i प्लस ए मीन्स राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको मिलेगी. 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में माइनस टेन अल्फा बाई 2 ऐड करेंगे तो ये बेटा आएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2. 0 में प्लस करेंगे टेन अल्फा बाई 2, इट इज टेन अल्फा बाई 2, और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो बेटा ये 1 आ जाएगा. इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल चुकी है. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलिए राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लीजिए. देखें, राइट हैंड साइड में है बेटा i माइनस ए, ये यहां पर है, और यहां पर एक मैट्रिक्स हमारी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पर साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा. ऐसे इसमें i में से a माइनस करना है. i तो आप पहचानते हो, ये i होती है, और a ये है, बस i में से a माइनस करना है मुझे, तो मैं यहां पर माइनस करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं. ठीक है, i में से ऐड किया था, पर अभी मुझे यहां के लिए i में से a माइनस करना है, तो 1 में से 0 माइनस करोगे 1 आएगा. 0 में माइनस करोगे माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो ये प्लस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा. 0 में माइनस करेंगे टेन अल्फा बाई 2, तो ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा. फिर 1 में माइनस करेंगे 0, तो ये 1 आ जाएगा. यहां पर आप देखें कॉस अल्फा, ये जो कुछ भी दिया है ना, इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं कि इनकी वैल्यूज लिख देते हैं. कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज 10 के टर्म्स में होती है. मैं देखिए आपको यहां शो कर देता हूं. ये कॉस अल्फा का फॉर्मूला 10 के टर्म्स में आपका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2. और एक साइन अल्फा की वैल्यू भी होती है 10 के टर्म्स में, दैट इज 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2. तो जहां साइन अल्फा मिलेगा
वहां पर मैं ये वैल्यू लिखूंगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और जहां cos अल्फा मिलेगा मुझे वहां लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए रख देते हैं इस पे, cos अल्फा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये तो cos अल्फा साइन अल्फा, ये साइन अल्फा भी यहां पर लेते हैं हम, साइन अल्फा यहां पर लेंगे तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और cos अल्फा के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसा। अब इसमें क्योंकि अगर जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये काफ़ी बड़ा होते चला जाएगा, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप इसे ऐसे कर लो कि इसमें tan अल्फा बाई 2 को कुछ लेट कर लो, जैसे लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कुछ भी आप ले लो, y ले लो, तो जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां पर आपको सब जगह पर y लेना है। अब आप देखें क्या बनेगा ये, तो ये 1 y माइनस y 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है भाई, यहाँ पर जगह नहीं है ज़्यादा इसलिए मैं वहाँ पर करूँगा, और यहाँ पर भी ये साइन अल्फा को बचा के, ठीक है करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ले लेते हैं इसको सीधे। सबसे पहले इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे तब तो यही आ जाएगा पूरा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से इसको कर दिया। अब y से इसको करेंगे तो y से 2y को करेंगे 2y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 को इससे करेंगे तब तो यही आ जाएगा, माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब y को इससे करना है मल्टीप्लाई, तो y को 1 माइनस वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये y प्लस लिखेंगे y 1 माइनस वाई स्क्वायर, या आप मल्टीप्लाई कर ही दो इसमें। देखिए 1 को मुझे इससे करना था, मैंने वो लिख दिया, अब y को मुझे इससे करना है तो y को करेंगे y माइनस वाई क्यूब बन जाएगा ये, तो y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो गया है, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, माइनस वाई को यहाँ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो माइनस वाई का इससे किया, माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 1 से इसको कर देंगे 2y अपॉन, दिस इज 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाई को माइनस 2y से करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 2y स्क्वायर, माइनस वाई को माइनस 2y से किया ना तो प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर 1 को इससे करेंगे तो ये पूरा यही आ जाएगा, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे प्रोसेस वही है, केवल थोड़ा सा ध्यान दे के करिएगा क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो है, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर्स हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा।
अभी इसको सॉल्व कर लें बेटा आप, मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर में y स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ ये बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में भी तो बेटा यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर ही है। यहाँ पर आइए, ये -2y और ये प्लस y है तो -2y प्लस y दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए तो -y क्यूब यहाँ पर आएगा, -y क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको ले लीजिए, डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 2y माइनस वाई करेंगे प्लस y क्यूब, तो ये आएगा y प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद इसको लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा तो ये 1 और 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बना 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर था उसका। देखिए यहां से ये पूरा कैंसिल होके 1 बना और ये भी कैंसिल होके 1 बन गया। यहां से आप चाहें तो माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं, यहां अगर माइनस वाई कॉमन कर लेंगे हम तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस कॉमन लिया है ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ऐसा। यहां पर आप y कॉमन कर सकते हैं तो y कॉमन करने के बाद यहां बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर तो पहले से ही 1 हो चुका है और कैलकुलेट कर लीजिए, आप देखिए ये 1 है, यहां पर भी 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, यहां भी कैंसिल, ये माइनस वाई बच गया, ये y बच गया, ये 1 बच गया। ठीक है, आप इसे देखो, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 0 0 1 प्लस, और प्लस करके लाना है, प्लस लिखेंगे और यहाँ करेंगे 0 माइनस वाई और y और यहाँ पर 0। देखो आप 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 माइनस वाई करेंगे माइनस वाई, 0 वाई वाई आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा। हमने इसको इस तरह से लिख लिया, इसको ऐड करने से फिर यही मिलेगा आपको। और यहाँ पर देखो ये i की वैल्यू है बेटा, और ये देखिए इसकी जगह पर मैं कर देता हूँ 0, दिस इज माइनस tan अल्फा बाई 2, दिस इज tan अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 0। इसे आप देखोगे तो ये बेटा यही तो a था, देखो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, तो मैं इसकी जगह पर i लिखूंगा प्लस ये पूरा किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। और इस तरह से बेटा आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये i प्लस a के इक्वल आ गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इस तरह से ये थोड़ा सा आसान होता है तरीका जब आप tan अल्फा बाई 2 को कुछ लेट करके सॉल्व कर रहे होते हैं उस वक्त। आप अगर डायरेक्ट इसी का मल्टीप्लाई करते हमें i माइनस a करके और cos साइन अल्फा से ही मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते तो वहां थोड़ा सा यही क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता। इसलिए मुझे लगा कि ये एक तरीका है जो बेस्ट मेथड है और इजी है, छोटा भी है, सभी तरीकों से अगर देखा जाए तो यही एक मेथड सबसे अच्छा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इस मेथड से किया है। आप देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपए हैं, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और वो इन्हें 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे बड़ा सिंपल है, ये 30,000 है, 30,000 के 2 बॉन्ड्स बनाना चाहता है। तो मान लिया हमने कि एक बॉन्ड मैंने बना लिया ₹X का, एक बॉन्ड मैंने बना लिया ₹X का,
और दूसरा बॉन्ड बना लिया मैंने रुपए 30,000 माइनस एक्स का। ठीक है भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर ट्रस्ट के पास एक ट्रस्ट फंड है, उस ट्रस्ट फंड के पास अगर 30,000 टोटल मनी है, उसके पास टोटल पैसा है उसके पास, उसमें से वो 2 बॉन्ड्स में उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर उन्होंने एक बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अब उनके पास कितने रुपए बचेंगे? उनके पास 30,000 माइनस x रुपीज बचेंगे। आगे लिखा है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें से 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और जो सेकेंड बॉन्ड है उसमें 7% का इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। ये चीज मतलब जैसे आपने x रुपए फर्स्ट बॉन्ड में दिए, तो जितने रुपए आपने x फर्स्ट बॉन्ड में दिए हैं वहां से पर ईयर उस पैसे का 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जहां पर आपने 30,000 माइनस x रुपए इन्वेस्ट किए हैं वहां से पर ईयर 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बस यही पॉइंट इसका टर्निंग पॉइंट हो गया कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करके सॉल्व करना है केवल, दूसरा और कोई मेथड आप यूज नहीं कर सकते हैं। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके ये पता लगाइए, ये मालूम करिए कि 30,000 रुपए को हम 2 बॉन्ड्स में किस तरह से डिवाइड करें। किस तरह से डिवाइड करें मतलब कितना रुपए हम फर्स्ट बॉन्ड में दें, कितना रुपए हम सेकंड बॉन्ड में दें, इस तरीके से ये पता लगाना है आपको। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 18,000 रुपीज, 1800 रुपीज सॉरी, उन्होंने बोला इफ द ट्रस्ट फंड, अगर ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन, अगर उसको बनाना हो क्या, एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपीज, आपको ये पता लगाना है कि ट्रस्ट फंड को 30,000 रुपीज को किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए जिससे उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिले 1 वर्ष का पर ईयर का, वो टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपए मिले, 1800 रुपीज मिले उसको। तो वैसे तो सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास। अगर ये ना बोला गया होता यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर ये ना कहा गया होता, तो इतना आसान क्वेश्चन था कि आप सिंपली ऐसे कर सकते थे। कैसे? आप क्या करते, आप x का 5% निकालते, x इंटू 5/100, आप 30,000 माइनस x का 5% निकाल 7% निकालते, 30,000 माइनस x का 7% निकालते, और इसे ऐड करके 1800 के इक्वल कर देते। सिंपल चीज भाई, फर्स्ट वाले में 5% का पर ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है, सेकेंड बॉन्ड में 7% पर ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को मिला के हम चाहते हैं 1800 रुपए इंटरेस्ट हो टोटल। तो इसका इंटरेस्ट निकालो प्लस इसका इंटरेस्ट, दोनों का ऐड करके 1800 के इक्वल कर दो। सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जाती, x की वैल्यू आ जाती, और आपको पता चल जाता कि हाउ मच मनी वी हैव टू इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड एंड इन सेकेंड बॉन्ड। बट वी डोंट हैव टू डू दिस, पर हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने खुले शब्दों में बोल दिया है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू फाइंड दिस, you have to find out the value of this answer, value of this question, answer of this question। तो आपको करना क्या है, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, इसको बनाने के लिए थोड़ी सी अभी आपको सावधानी भी रखनी है, केयरफुल भी रहना है आपको। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो इधर की तरफ तो मुझे 1800 ही चाहिए ना, यहां तो अगर मैट्रिक्स में इसे मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे केवल एक नंबर चाहिए, दैट इज मैट्रिक्स। अगर मैं 1800 की बनाऊंगा तो 1 into 1 ऑर्डर की बनेगी, मतलब एक ही रो रहेगा उसमें और एक ही कॉलम रहेगा, तो 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये मिलेगी मुझे। अब यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। अब 2 मैट्रिसेस आपने ऐसी बनानी है कि उनका मल्टीप्लाई करके 1 into 1 की मैट्रिक्स आपको मिल जाए। तो वैसे तो मुझे लगता है कि आप एक काम कर लो, इसको आप 1 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लो और इसको आप बना लो 2 into 1 ऑर्डर की। देखो ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
यहां 1800 ओनली है। 1800 को अगर देखें, अगर इसको मैट्रिक्स में मैं बनाऊंगा तो ये 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मुझे मिलेगी। अब यहां दो चीजों का मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो दो मैट्रिसेस मुझे लेफ्ट साइड में भी बनानी पड़ेंगी। अब दो मैट्रिसेस अगर मुझे लेफ्ट साइड में भी बनानी पड़ेंगी और ऐसी बनानी पड़ेंगी कि उनका मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 ऑर्डर का मिले मुझे, उसके लिए मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनानी चाहिए, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो 1 into 1 ऑर्डर की मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी मैं 1 into 2 ऑर्डर की बनाऊंगा, सेकंड मैट्रिक्स 2 into 1 ऑर्डर की बनाऊंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, ये नंबर दोनों का सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन अलाउड हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो ऑर्डर मुझे मिलेगा वो 1 into 1 ऑर्डर मिल जाएगा। बस इतना सा काम है केवल। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनाइए वो 1 into 2 ऑर्डर की बनाइए, यानी कि एक रो और दो कॉलम्स उसमें कर दीजिए, एक रो रखिए दो कॉलम रखिए उसमें, और वो हम इन रुपीस का बना लेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू मैं 1 into 2 का पहला मैट्रिक्स बना रहा हूं, x, और यहां पर ये 30,000 माइनस x, ये, और एक मैट्रिक्स आपने क्या करनी है, b बनानी है, जिसको आपको 2 into 1 ऑर्डर का बनाना है, यानी कि उसमें 2 रोज होनी चाहिए 1 कॉलम, और वो परसेंटेज का बना लेंगे। तो 5% निकालेंगे, 5%, यानी कि 5/100 दैट इज 0.05। भाई 5% की वैल्यू आप निकालने जाओगे ना तो 5/100 आ जाएगा, दैट इज 0.05 हो जाएगा ये। तो वही मैंने लिख दिया सीधे यहां पर। अब दूसरा 7% है, तो 7% के लिए 0.07, एंड यू कैन सी दैट दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 1. It has 2 rows and 1 column, and this matrix has order 1 into 2. It has 1 row and 2 columns. तो मैंने पहली मैट्रिक्स 1 into 2 की बनाई, दूसरी 2 into 1 की बनाई, और दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं 1800 के इक्वल करूंगा। सो नाउ a into b should be equal to 1800. a की वैल्यू मैं लिखूंगा x, and this is 30,000 minus x, ये मैंने a लिख दिया। b की वैल्यू मुझे यहां लिखनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू 0.05, 0.07, एंड दिस इज इक्वल टू 1800। सॉल्व कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई करना तो मालूम ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x को इससे करेंगे तो ये कितना मिलेगा आप देखिए, ये मिलेगा 0.05x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को इससे करें 7, ये प्लस लगा दिया मैंने क्योंकि इसको इससे किया तो ये आ गया, प्लस इसको इससे करेंगे तो देखो 2 डिजिट पे डेसिमल है, इसके 2 जीरो तो पहले ही चले जाएंगे, और बाकी 7 3 जा 21, तो 2100 बच जाएगा ये, और माइनस 0.07x हो जाएगा, ऐसा इज इक्वल टू 1800। ये भी मैट्रिक्स में ही मेरे को लिखना पड़ेगा ना ऐसे, तो ये मैंने कर दिया 0.05x, इसको मैं 0.07 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरो मैंने पहले डिलीट कर दिए, 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2100 माइनस 0.07x। अब 0.07x ये पहले तो मैं 2100 लिख देता हूं, 0.07x माइनस का और ये प्लस का है बेटा, तो आपने तो ये माइनस का 0.02x बचना चाहिए, 7 में 5 चले जाएंगे 2 आ जाएंगे, इज इक्वल टू 1800। अब बेटा आप देख सकते हैं यहां पर 2 मैट्रिसेस हैं, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज सेकंड मैट्रिक्स, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तो मैं एलिमेंट्स को इक्वल कर देता हूं। दिस इज 2100 माइनस 0.02x इज इक्वल टू 1800। ठीक, इसको इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए। देखो ये 2100 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0.02x आ जाएगा ये। अब इसे सॉल्व कर ले, 2100 में 1800 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे 300, और ये 0.02 उधर मल्टीप्लाई में के डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। 2 डिजिट से डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ इंक्रीज कर लेंगे, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 15 टू ज़ 30, 15,000
इट मीन्स 15,000 रुपीज। एक्स की वैल्यू, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, एक्स की वैल्यू यहां पर मुझे मिल गई 15,000 मिल गई। अब अगर एक्स की वैल्यू निकल करके आ गई है तो आप फर्स्ट बॉन्ड में जितना आपने इन्वेस्ट किया है, सेकंड बॉन्ड में जितना इन्वेस्ट किया है, पता लगा सकते हैं। तो द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में जितनी मनी इन्वेस्ट की थी मैंने उसको लिया था रुपए एक्स, और एक्स की वैल्यू आई है 15,000। तो पहले बॉन्ड में आपको 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। एंड द मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, द मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड में जो मनी इन्वेस्ट की जाएगी वो तो है रुपए 30,000 माइनस एक्स, सो रुपए 30,000 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 15,000। सॉल्व कर लीजिए आप, 30,000 में 15,000 आप माइनस कर देंगे, देन इट विल बिकम 15,000। तो आपको पहले बॉन्ड में भी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए और दोनों बॉन्ड्स में, दूसरे बॉन्ड्स में भी 15,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने चाहिए आपको। इस तरह से आपको जो दो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने हैं उसमें दोनों में इक्वल पैसे आपको देने चाहिए, जिससे आपको क्या होगा ना, लास्ट में आपको एक ईयर के बाद 1,800 रुपए टोटल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ये हमारा हो गया। तो ये नहीं है आपका सॉल्यूशन, ये है। आप सोचोगे तो फिर ये क्यों बता दिया है मैंने? मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि एक सिंपल अप्रोच अगर ये क्वेश्चन में होती, अगर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बोला गया होता तो हम इसे कैसे करते? वो सिंपली ऐसे करते और वहीं से हमको आइडिया मिला कि इसे ऐसा करना चाहिए। बट अभी ये पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं, देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको इसका सेकेंड पार्ट भी करना है। तो आपने करना है, अब वो सेकेंड पार्ट मैंने नहीं करना है, वो सेकेंड पार्ट आपने सॉल्व करना है। तो जो इसका पार्ट बी है उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं डू योर सेल्फ, मीन्स उससे आप अपने आप से करेंगे। बस करना क्या है बेटा उसमें, जैसे यहां हमने a इंटू बी, ए और बी यही रहेंगे आपके, उस वाले में भी सेकंड जो बी पार्ट है ना उसमें भी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी यही रहेगी आपके। बस मैंने a इंटू बी करके 1800 के इक्वल कर दिया है, आपने a इंटू बी करके 2000 के इक्वल कर देना है। बस इतना सा आपको कर लेना है। आप चाहें तो मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, a और b वही रहेंगे और a और b का मल्टीप्लिकेशन करके आपको 2000 के इक्वल कर देना है। बस सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको खुद से करना है और फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखें क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करें उसको भी जरा, और फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे उससे। लिखा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल में, कोई होगा स्कूल, वहां पर एक बुक शॉप है जहां पर बुक्स आपको मिलती हैं। वहां पर 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं। केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है देखो, केमिस्ट्री की किताबें कितनी है वहां पर, 10 डजन। आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12, देन 10 डजन इज इक्वल टू 120। तो 120 बुक्स केमिस्ट्री की हैं। इसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स की बुक 8 डजन है। 8 डजन मीन्स 96 बुक, डजन मतलब 12 एंड 12 इंटू 9 896। 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, और इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है 10 डजन, दैट इज अगेन 120। अब यहां पर बोला जा रहा है देयर सेलिंग प्राइसेस ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। जो केमिस्ट्री की बुक है एक बुक 80 रुपए की बिकती है, फिजिक्स की एक बुक 60 रुपए की बिक रही है और इकोनॉमिक्स की एक बुक 40 रुपए की बिकती है।
तो जो कॉस्ट प्राइस है इनकी जो बिकती है, सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपये है केमिस्ट्री का एक बुक का, फिजिक्स का रुपये 60 है एक बुक का, इकोनॉमिक्स का रुपये 40 है पर ईच बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट, मतलब इतने रुपए की बिकती हैं किताबें। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव, आपको वो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है जो बुक शॉप को मिलेगा। कब? फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, सारी बुक्स को बेच करके, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब आपको एक बार फिर से मैट्रिक्स अलजेब्रा का ही यूज करके ये पता लगाना है कि अगर वो बुक शॉप से सारी बुक्स बिक जाएं, अगर उस बुक शॉप से सारी बुक्स बिक जाएंगी तो उस बुक शॉप को कितना रुपया मिलेगा, कितना उसको मनी मिलेगा, कितना अमाउंट उसको मिलेगा। तो अगर ये सिंपल अप्रोच से करना होगा, उन्होंने फिर बाद में लगा दिया यहाँ पर एक वर्ड आके, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर सिंपली सॉल्व करना होता तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, बड़ी आसान से कर लेते कि अगर केमिस्ट्री की एक बुक 80 रुपए की बिकेगी तो 120 बुक्स कितने की बिकेंगी, मल्टीप्लाई कर देता मैं इसको। टोटल अमाउंट निकालने का क्या तरीका होता अगर मुझे ये ना कहा गया होता कि मैट्रिक्स अलजेब्रा से यूज करो इसको, तो हम इसको क्या करते, 120 इंटू 80 कर लेते। 96 बुक्स हैं जो कि 60 रुपए के हिसाब से बिकेंगी, तो 96 इंटू 60 कर देता मैं। 120 इकोनॉमिक्स बुक है जो पर बुक 40 रुपए की बिकती है, तो 120 इंटू 40 कर देते हैं और सॉल्व करके बड़ी आसानी से हम उसका कॉस्ट पता लगा लेते कि वो कितने रुपया बुक शॉप को रिसीव होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये मुझे नहीं करना है। एक्चुअली मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे ये करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है मुझे। अब यहां पर देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक अमाउंट आपको यहां मिलेगी, जो भी अमाउंट मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, पर जो कुछ मिलेगा वो एक सिंगल अमाउंट होगा। वो सिंगल अमाउंट का अगर मैं मैट्रिक्स बनाने जाऊंगा, अगर उस सिंगल अमाउंट का मैं मैट्रिक्स बनाने जाऊंगा तो आप समझ सकते हैं वो मैट्रिक्स मेरा जो होगा वो किस ऑर्डर का होगा। अगेन इट विल बी ऑफ ऑर्डर 1 into 1। अब यहां पर 3 टाइप्स की बुक्स हैं, उनकी कॉस्ट्स हैं 3 ही, और आपको 1 into 1 का मैट्रिक्स बनाना है, आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो आप ऐसा कर लो ना, एक मैट्रिक्स पहला वाला बनाओ 1 into 3 ऑर्डर का, दूसरा वाला मैट्रिक्स बनाएंगे 3 into 1 ऑर्डर का, क्योंकि 3 है ना यहां पर, इस वजह से पहला 1 into 3 का बनाएंगे मैट्रिक्स, दूसरा 3 into 1 का बनाएंगे। इससे क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउड होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो मैट्रिक्स 1 into 1 ऑर्डर का आपको मिल जाएगा, यही आ जाएगा। तो अगर आपको यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 2 मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी। पहला मैट्रिक्स जो कि बुक्स का बनेगा, नंबर ऑफ बुक्स का, उसको 1 into 3 ऑर्डर का बनाएंगे, 1 रो रहेगी, 3 कॉलम्स रहेंगे उसमें। और जो दूसरा मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो 3 into 1 ऑर्डर का बनाएंगे, जिसमें 3 रोज रहेंगी, 1 कॉलम होगा, और वो हम कॉस्ट का बना लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप देखिए, सिंपली करना होता तो ऐसे ही आंसर आ जाता, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते, आंसर हो जाता। बस मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है ना मुझे, इस वजह से। तो पहली मैट्रिक्स जो बनेगी 1 into 3 ऑर्डर की, 1 रो 3 कॉलम्स उसमें रहेंगे। बुक्स के लिए ले लेता हूं मैं 120, 96, 120, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स। ऐसे ही एक मैट्रिक्स मुझे बी बनाना है, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3 into 1, और वो कॉस्ट का बनाना है सीरियल वाइज। केमिस्ट्री बुक पर बुक 80 रुपए की है, फिजिक्स 60 रुपए की है, इकोनॉमिक्स 40 रुपए की पर बुक है। ये 1 into 3 ऑर्डर का बना लिया, ये हमने 3 into 1 ऑर्डर का बना लिया। अब मुझे टोटल अमाउंट पता लगाना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप, बुक शॉप के द्वारा
जो टोटल अमाउंट रिसीव किया जाएगा वो कितना होगा, उसके लिए सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ए एंड बी। ए की वैल्यू मैं लिखूंगा 120, 96, 120 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 80, 60, 40। सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 120 को 80 से करेंगे तो 120 इंटू 80 प्लस 96 को 60 से करेंगे, 96 को 60 से करेंगे प्लस 120 को 40 से करेंगे, 120 को 40 से करेंगे। ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, बस आपने सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लाई करिए 0 0, 12 8 जा 96 प्लस 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 9 जा 54 और 3 57 प्लस 0, 12 4 जा 48। बस आप ऐड कर दें सबको, ये 48 यहाँ लिखा हुआ है, ये 0 लास्ट में तो 0 ही आ जाएगा, फिर 0 6 0, 6 आ गया, 6 7 13 एंड 8 21 कैरी 2, 2 9 11 5 16 एंड 4 20। अगर वो सारी बुक्स अपनी सेल कर देगा बुक शॉप, उसकी सारी बुक्स अगर सेल हो जाएं तो उसको 20,160 रुपए मिलेंगे टोटल अमाउंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रुपए 20,160, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखो, सिंपल मेथड ये था, पर ये नहीं करना है आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, इसलिए इस तरह से आपको करना है। ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 और 22 बोथ द क्वेश्चंस आर ऑप्शनल क्वेश्चंस, दोनों में आपको टिक मार्क करना है, पर समझ के देखिए कैसे यहां पर करेंगे। गौर कीजिएगा, आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, करना क्या है। Assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3। तो assume x, y, z, मान लीजिए कि जो x है वो 2 into n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, y 3 into k ऑर्डर की मैट्रिक्स है, z का ऑर्डर जो आप देख रहे हैं वो 2 into p है, w का ऑर्डर n into 3 है और p का ऑर्डर p into k का है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। 21 और 22 दोनों ही में आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पर 21 को ले लेता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड r। उन्होंने ये बोला रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, आपको n, k और p के रेस्ट्रिक्शंस मालूम करने हैं, मतलब उनके क्या, उनके बीच रिलेशन होना चाहिए, क्या उनकी वैल्यूज होनी चाहिए, जिससे कि py और wy जो हो वो क्या हो जाएं, डिफाइन हो जाएं, py प्लस wy डिफाइन हो जाए। तो मैं यहां पर लिखता हूं py प्लस wy, ये डिफाइन हो जाए। आप तो जानते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं प्यारे बच्चों, मैं इसे wy कॉमन कर सकता हूं। अगर मैं y कॉमन कर लूंगा तो p प्लस w और इंटू ये y मुझे मिल जाएगा, ये y मुझे मिल जाएगा। देखो मैंने y और यहां से दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो p प्लस w और y ये बाहर लिख दिया मैंने। अब बहुत गौर करके देखने की जरूरत है, p और w अगर प्लस किए जा रहे हैं, p और w अगर ऐड किए जा रहे हैं तो p का ऑर्डर और w का ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए। आपने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस देखा होगा, टू मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहां पर p और w को ऐड किया गया है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, दो मैट्रिसेस को केवल और केवल तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अब अगर यहां p और w को ऐड किया जाना है, इसका मतलब p का ऑर्डर w का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब p का ऑर्डर देखो कितना है, p का ऑर्डर है p इंटू k, w का ऑर्डर कितना है, w का ऑर्डर है n इंटू 3। तो जो p का ऑर्डर होगा p इंटू k
वो W का ऑर्डर n इंटू 3 के इक्वल आना चाहिए। आप देखिए, ठीक है। तो यहां पर मैं ऑर्डर ऑफ P शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ W के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए इसको। तो देखो P का ऑर्डर मैंने क्या बताया, P का ऑर्डर वहां पर आया है P इंटू के, तो ये है P इंटू के। ऑर्डर W का ऑर्डर कितना है, n इंटू 3 है, तो n इंटू 3 है। अगर ये दोनों सेम होने चाहिए तो आपको नहीं, तो P की वैल्यू n की इक्वल होनी चाहिए, K की वैल्यू 3 की इक्वल होनी चाहिए। इंप्लाइज दैट P शुड बी इक्वल टू n एंड K शुड बी इक्वल टू 3 एंड K शुड बी इक्वल टू 3। P की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए और K की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो वैसे तो यही समझ में आ रहा है, P n के इक्वल K 3 के इक्वल होना चाहिए। अब यही आपको मिल गया, तो फिर बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप देखें दोनों के ऑर्डर सेम होने के लिए P क्रॉस के, P क्रॉस के ऑर्डर ऑफ W था हमारा n इंटू 3, दोनों सेम होने के लिए K की वैल्यू 3 के इक्वल बननी चाहिए, P की वैल्यू n के इक्वल बननी चाहिए, और P इज इक्वल टू n, K इज इक्वल टू 3, ये तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो कितनी इजीली हमने कर लिया, y कॉमन किया, P प्लस W। अब अगर P और W ऐड किए जा सकते हैं, सो देयर इज अ कंडीशन दैट द ऑर्डर ऑफ P शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ W। तो ऑर्डर ऑफ P शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ W, मैंने P का ऑर्डर लिखा, W का ऑर्डर लिखा, और दोनों इक्वल होने के लिए इट इज नेसेसरी दैट P शुड बी इक्वल टू n एंड K शुड बी इक्वल टू 3, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 22। दिस इज 22, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने बोला इफ n इज इक्वल टू P, अगर n की वैल्यू P के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर कितना रहेगा, आप देखो 7x माइनस 5z, आप 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को z से मल्टीप्लाई करोगे। आपको मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं, शायद आपको पता भी होगी कि किसी भी स्केलर नंबर से जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, किसी भी स्केलर नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसा करने से उस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर वही होता है जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। स्केलर नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अगर 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x जो आएगा आंसर, उसका ऑर्डर वही होगा जो x का ऑर्डर है, और x का ऑर्डर है 2 इंटू n। आप देख सकते हैं x का ऑर्डर है 2 इंटू n। माइनस 5z जब आप कर लोगे तो 5z का ऑर्डर भी वही आएगा जो z का है, और z का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू p है z का ऑर्डर, 2 इंटू p। अब आप देख सकते हैं, अब यहां पर करने की बात यह कि इसमें से उसको माइनस करना है आपको। अच्छा, फिर से वही चीज आ गई कि एक मैट्रिक्स में अगर दूसरी मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो उनके ऑर्डर तो सेम होने चाहिए, ये तो हमको पता है। अब यहां अगर ऑर्डर सेम होना चाहिए तो 2 इंटू n जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर आना चाहिए, जो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू n वही इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आना चाहिए। तो ये इंप्लाई करता है कि 2 इंटू n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 2 इंटू p के इक्वल होनी चाहिए। और उन्होंने सबसे क्वेश्चन शुरुआत में बोल दिया n इज इक्वल टू p, जो n है वो p के इक्वल है, ये हमको गिवन है, ये हमने बनाया है, और हमको ऑलरेडी क्या चीज गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि n की जो वैल्यू है वो p के इक्वल है। तो बेटा जाहिर सी बात है, या तो आपके n और p दोनों इक्वल हैं, यहां से भी दिख रहा है कि इक्वल आ रहे हैं, उन्होंने दिया भी है। तो आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए, ये जो आंसर आना चाहिए इसका, ये या तो 2 इंटू n ऑर्डर की आएगी मैट्रिक्स, या तो 2 इंटू p ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। भाई आप देखो, इसे आप इसमें तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब इसका ऑर्डर सेम होगा। अब सेम होने के लिए
टू की जगह 2 है, n की जगह p होना चाहिए, और उन्होंने पहले बोल भी रखा है कि n जो है p के इक्वल है। तो अगर n p के इक्वल हो जाएगा, n अगर p के इक्वल हो गया तो p भी तो n के इक्वल हो गया, ये दिया भी है यहाँ पर। और इस तरीके से या तो इसके ऑर्डर में आप ये लिख सकते हो या तो उसके ऑर्डर में, दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर आ सकता है अगर n और p भी इक्वल हैं आपस में। अगर n और p भी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर दोनों इक्वल हो गए। तो चाहे आप ये आंसर लिख दो चाहे ये आंसर लिख दो, 2 इंटू एन लिख दो, 2 इंटू पी लिख दो। अब 2 इंटू पी मैं देख रहा हूं मेरे ऑप्शन में कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, बट 2 इंटू एन हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया 22। और जैसा कि आपको मैंने सबसे शुरुआत में ही बताया था कि आज हम जो क्वेश्चंस लाए हैं उन क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर से लेकर के 15 नंबर क्वेश्चन पहले करा हमने, देखो। इसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, क्योंकि 18 थोड़ा सा बड़ा था तो पिछले पेज आगे के पेज तक भी गया। 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, 20 के बाद 21 और 22। और इस तरीके से आपको जो एक्सरसाइज 3.2 है ना बेटा, एक्सरसाइज 3.2 ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज होगी 3.2 उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 ये हम लोग करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आई होप कि जो एक्सरसाइज ये हम लोग सॉल्व करते एक्सरसाइज 3.2 ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम मैथ में इतना ही रखेंगे, आप इसे तैयार करिएगा। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके। चलने से पहले एक बार फिर से आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हैं। वो कहते हैं ना कि आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम जैसे आम लोगों के लिए आप लोग बहुत खास हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।